नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लास में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम लोग लाभ हानि के बारे में बात करेंगे और ये हमारी तीसरी क्लास होगी। ठीक है, मैं सभी क्लासों को सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने के लिए उस सीक्वेंस में मैटर मिल जाए, ताकि आपको बार बार यूट्यूब के चैनल्स ढूंढने ना पड़े, है ना। जो भी आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हो और भी कहीं और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो भी पढ़िए, है ना। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक बार यहाँ पढ़ लेने के बाद में कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। और मैं कोशिश पूरी करूँगा, आपको भी कोशिश करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोग नए हो तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमने 5 टाइप के प्रश्न पढ़ लिए थे, ये हमारा छठा टाइप होगा, है ना। 5 टाइप के हमने पढ़ लिए थे, ये छठा टाइप है हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। इसमें बात करने वाले हैं एक दुकानदार जो है क्या करता है, ये कभी भी कोई वस्तु खरीदता है, कोशिश करेगा खरीदने टाइम वो क्या थोड़ा सा कम भाव में मिले, है ना। खरीदते समय उसको कम भाव मिले वो कोशिश करता है। और जब बेचने की बारी आती है तो कोशिश करता है जितना ज्यादा भाव कर सकता है, जितना ज्यादा भाव कर सकता है वो उतना खरीदना चाहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब खरीदते टाइम वो भाव कम करेगा और बेचते टाइम भाव ज्यादा करेगा। उससे क्या हो जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालने की या फायदा उठाने की वो कोशिश करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आज इसी टाइप से रहने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु को एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह वस्तु को 20% कम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप समझे। एक दुकानदार जो है वो वस्तु क्या कर रहा है कि भाई कहता है मैं खाली तुमसे 10% ही कमाने वाला हूँ। क्या कहता है कि भाई मैं तुमसे क्या कमाना ज्यादा, मैं तुमसे कितना कमाऊंगा, खाली 10% कमाने वाला हूँ, मैं तुमसे खाली 10% ही कमाने वाला हूँ। लेकिन वो चालाकी कर रहा है, यानी कि मान लो 100% की वस्तु होती, क्रय मूल्य कितना होता, 100%। ध्यान समझना, अगर क्रय मूल्य है ना, ये आपका सीपी का मतलब क्या है, आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100% होती, 100% होती, वो बोलता है कि भाई मैं तो आपसे 10% ही कमा रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा थोड़ी ना कमा रहा हूँ, मैं तो 10% ही कमा रहा हूँ। तो वो उसको कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। कितने में, 110 में बेचेगा। लेकिन बात समझना, तो ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये 110 जो है, ठीक है, 10% ये लाभ कह रहा है, 10% क्या कह रहा है, लाभ। तो ये आपके पास में जो है 110 वो विक्रय मूल्य हो। अब ध्यान समझना, लेकिन वो चालाकी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो चालाकी कर रहा है कि जब तोलने की बारी आई, क्या लगा मैं तुमसे 10% ही तो कमा रहा हूँ, यानी कि 110 में तुमको दे दूंगा। लेकिन जब तोलने की बारी आई तो उसने उसको 20% कम तोला, माइनस का 20%, है ना, कम किया। इसने कम किया यानी कि इसके पास में कितना दिया, उसको 80 दिया। ध्यान से देखना, 80 जो दिया है उसको पैसे जो है वो कितने लिए, ये 110, और दिया कितना, 80, यानी कि ये उसका क्रय मूल्य बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, आपका क्रय मूल्य बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं भाई। 100 की वस्तु बोला कि मैं 10% ही कमाऊंगा, 110 में बेच रहा है ना, और दे कितना रहा, 80। तो 80 के ऊपर दिया 80, पैसा 110 का लिया, ठीक है। तो फायदा कितना हो गया, ध्यान से देखो, कितने का फायदा हो गया, है ना। तो आपके पास में 30 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 30 का। तो अब ध्यान से देखो,
30 का लाभ बटे में 80 इंटू में क्या करो 100 कर लो। 0 से 0 कट गया, ठीक है, या इस 0 से इस 0 काट, इसको मत काटो, इसको रहने दो। 8 4 के पाड़े से 4 दूनी 8 और 4 के पाड़े से 25, ठीक है। ये आपके पास में आ गया 75 बटे 2, यानी कि 75 बटे 2 का मतलब क्या है 2 3 6 2 7 14 37 से 1/2% जो है उसको क्या होगा वास्तव में लाभ होने वाला है। कितना लाभ होने वाला? 37 से ही 1/2%। कोई समस्या किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो 100 की वस्तु थी, क्योंकि वो दुकानदार कह रहा है 100 की वस्तु थी, 10% फायदे में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा 110 में। अब क्या बात आ गई कि 110 में बेचा, लेकिन कहा कि तोला कम है, यानी कि 100% नहीं तोला उसने, कितना तोला है 80%, मतलब कस्टमर को तो उसने 80 ही दिया, तो ये जो दिया वही उसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और उतना पैसा लिया है वो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो फायदा कितने का हो गया 30 का, तो 30 बटे में 80 इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वस्तु को 20% कम तोलता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये क्वेश्चन बन गया आपका। चलिए सोल्व कीजिए, जल्दी से सोल्व कीजिए। ध्यान से देखो, एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। भाई मैं तुमसे कह रहा है भाई मैं तुमसे कुछ नहीं कमाऊंगा, मैं खाली 20% कमाने वाला हूँ, मैं ज्यादा कमाता ही नहीं हूँ, है ना, मैं 20% कमाऊंगा, मैं तो सीधी सी बात है, कोई इसमें झूठ वूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो कहता है कोई झूठ वूट नहीं है, तुमसे ज्यादा नहीं कमाऊंगा, 1% भी नहीं, खाली 20% जो है वही कमाऊंगा। वो कह रहा खाली 20% ही कमाऊंगा मैं तुमसे, यानी कि 100 की वस्तु होगी, अगर 100 की वस्तु होगी तो वो कितने में देगा, 100 की वस्तु होगी तो वो कितने में देगा 20% का लाभ, है ना, 20% का क्या कह रहा है लाभ, यानी कि 120 में दे देगा, ठीक है। कितने में देगा 120, तो यही उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब बात करें हम लोग, है ना, अब बात करें हम लोग, ध्यान से देखना जरा, अब हम लोग बात करते हैं अगर, तो प्रतिशत के निशान को हटा देना, फिर तो गड़बड़। अब 100 की वस्तु को 20% है ना, 20 की बात करा, लेकिन उसने दिया कितना है, उसने 20 कम दिया, यानी कि 80 दिया उसने, यानी कि इसके ऊपर भी गिना जाएगा भाई, 80 से वस्तु जो है वो 120 में बेचा, बोलो लाभ कितने का हो गया 40 का लाभ, बोलो कितने का लाभ हो गया 40 का। तो आप लोग क्या करेंगे 40 बटे 80 क्रय मूल्य के ऊपर इंटू में क्या करोगे 100, 4 2 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 50, तो 50% क्या हो जाएगा आपका लाभ। कोई समस्या? बिल्कुल सरल तरीका है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, जो कुछ कह रहा है वो सामने है आपके, ठीक है, कोई इतना ज्यादा कोई फॉर्मूले हेडेक करने की जरूरत नहीं। चलिए ये था। अब अगर मान लो लाभ की जगह हानि हो जाए तो, है ना, लाभ की जगह हानि हो जाए तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ेंगे। एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि पर, लेकिन वस्तु को 20% कम तोलता है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट सोल्व करके बताओ मुझे। ध्यान से देखो इसको क्या कह रहा है कि दुकानदार वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु होगी, कितने की वस्तु होगी 100 की वस्तु होगी, हानि पर बेच रहा है, यानी कि माइनस का क्या करना पड़ेगा आपको 10 करना पड़ेगा, हानि का मतलब क्या माइनस का 10, तो कितने में बेचा होगा 90 में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा 90 में बेचा होगा। ध्यान से देखो 100 की वस्तु होगी, माइनस का 10 करके बेचा तो 90 में बेचा होगा, लेकिन खरीदते समय क्या करता है वस्तु को, मतलब कम तोल रहा है, कम भी तोल रहा है, यानी कि 20 कम दे रहा है, कितने दिया 80 दिया, तब भी इसको लाभ हो रहा है, कितने का 10 का लाभ हो रहा है। देखो 80 से 90 10 का लाभ हुआ, तो 10 बटा 80 इंटू में क्या है 100,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 25/2 कितना हो जाएगा, 12 से 1/2 प्रतिशत लाभ। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको उतार ले आप लोग, जल्दी से इसको लिख लें। चलिए फिर हम लोग आगे अगला टाइप में पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको हो गया होगा ये। टाइप 6 की जगह टाइप 7 करते जाए ना, मेरे साथ ही साथ करते जाए आप लोग। और आप नए हो, देखो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बिल्कुल लाइक कीजिए, है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, मतलब बहुत कम लाइक मिलते हैं यार, ऐसा क्यों करते हो आप लोग। ठीक है, पसंद आ रहा है तो करो लाइक, नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट करके बताओ कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही है ना, या समझ में आ रही, आ जाए फायदा उठा दे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें तो ये चीज तो गलत है। एक दुकानदार एक दुकानदार 1200 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। 1200 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 1200 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। एक वस्तु 20% लाभ पर, एक वस्तु 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेचता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 20% हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ये आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि क्रय मूल्य निकालना है, दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार जो है वो 1200 रुपये में दो वस्तुएं खरीद रहा है। दुकानदार क्या कह रहा है कि 1200 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, दो वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को, उसमें से एक वस्तु को जो बेच रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है। एक को लाभ पर, दूसरी को हानि पर बेचता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, और कह रहा है विक्रय मूल्य दोनों के समान है। विक्रय मूल्य क्या, दोनों के समान है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। लेकिन बात यह है, सुनना ध्यान से, दोनों वस्तुओं को खरीद रहा है वो अलग अलग खरीद रहा है, दोनों वस्तुओं को खरीद रहा है वो अलग अलग, लेकिन बेच रहा है समान मूल्य पर। यानी कि ध्यान से देखना कि आपके पास में मान लो पहली वस्तु को P1 में बेचा होगा, पहली वस्तु को P1 में, देखो P1 उसका क्रय मूल्य होगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है मान लो P1 है। P1 का मतलब क्या, आपके पास में क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य पहली वस्तु को P1, और उसको जो बेचा है वो क्या है, 20% लाभ है, कितने में बेचा होगा, 120/100 में बेचा होगा। P1 इंटू 120/100, ये जो है वो बराबर होगा किसके, P2 इंटू 20% हानि पर। देखो 100 की वस्तु होगी तो उसने कितने में बेचा होगा, 80 में। क्यों, क्योंकि 20% हानि करवा रहा है, ठीक है। तो 80 बटे में क्या करना पड़ेगा, 100 से 100 कट गया,
100 से 100 कट गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो आपके पास में इस जीरो से ये जीरो कट गया, 4 के पार्ट से 4 के 12, 4 दूनी 8, तो 3p1 बराबर हो गया 2p2, p1 अपन p2, p1 अपन p2, तो p1 अपन में p2 बराबर 2/3। ये जो आ गया है वो आपके पास में क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। किसका? क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। क्या बात समझ में आएगी नहीं आई? ध्यान से देखो कि पहली वस्तु दुकानदार ने 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदी, यानी कि मान लो पहली वस्तु को P1 में खरीदा होगा, दूसरी वस्तु को P2 में खरीदा होगा। अब पहली वस्तु को खरीद करके 20% लाभ पर, यानी कितने बेचा होगा? 120, 120/100। दूसरी वस्तु को 80 में बेचा होगा, क्यों? क्योंकि 20% का नुकसान हो रहा है, तो 100 की जगह कितने बेचा होगा? 80, 80/100। तो P1 और P2 का अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि भाई हमने जो पहली वस्तु खरीदी है, हमारे हिसाब से तो 2 आ रहा है, हमारे हिसाब से 2 आ रहा है, तो 2 में कुल कितना है? इन दोनों का अनुपातों का योग कितना? 2/5 इंटू में हमने कितने में खरीदी थी? 1200, 2/5 इंटू 1200, तो बोलो कितना हो जाएगा? 5 के पारे से 5 दूनी 10, 24, तो आपके पास में हो जाएगा 480 रुपये पहली वस्तु का क्रय मूल्य। और अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो 3/5 इंटू 1200, है ना, तो आपके पास में हो जाएगा ये 0, 12 का 2 हासिल 1 और 720 रुपये। कितना हो जाएगा? 720 रुपये। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल चीज है, कुछ भी कठिन नहीं है। दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु, एक वस्तु को 20% लाभ, तो 120/100 कर देना, दूसरी वस्तु को 20% हानि, यानी कि 80/100 कर देना, ठीक है। P1 और P2 का अनुपात निकाल लो और क्वेश्चन को सोल्व कर लो, बस यही तरीका है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लो। एक दुकानदार 2 वस्तु को 20,000 रुपये में खरीद का है, 20,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। एक को 20% लाभ, दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। सर बस ये क्वेश्चन आपका नया बन गया। सोल्व करें फटाफट। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर, इसको सोल्व करने की कोशिश करें। ध्यान से देखो, 20,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदी है, एक वस्तु को 20% रुपया लाभ पर बेचा। अब पता नहीं है, विक्रय मूल्य दोनों के समान है, तो मान लो P1 इंटू 20% लाभ, यानी कि 120/100, P1 इंटू 120/100 बराबर होगा कितना? P2 इंटू 10% हानि पर, यानी कि कितने में? 90/100। ध्यान से देखो, पहली वस्तु को P1 मान लो, अब उसने 20% लाभ पर, तो 100 की वस्तु को 120 में बेचा होगा। P2 इंटू P2 यानी कि दूसरा क्रय मूल्य, ठीक है, दूसरी वस्तु के लिए 100, और 100 की वस्तु कितने बचा होगा? 90 में, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 4p1 बराबर है 3p2, ये इधर आ गया, तो P1 बटे में P2 बराबर P1 बटे P2 बराबर 3/4, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास में? 3/4 आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना जो है, पहला मूलधन निकालना है, तो मूलधन नहीं, पहला क्रय मूल्य। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 बराबर 3 और 4 कितना हो गया? 7 इंटू 10,000, ठीक है। 3/7 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में? 10,000 नहीं, 10,000 या 20,000 रुपये? 20,000 है, 20,000 या 10,000? हाँ 20,000, तो 20,000 कर लिया आप लोग, ठीक है, कोई रखने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। 20,000 तो 20 में कटेगा नहीं यहाँ पर, अब इसको कर लो 24,000 रुपये, 7, 21,000 कर लेना, ठीक है। इसको 21,000 कर लेना, ताकि आपके पास में कटने के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। तो 7 के बड़े से 7 या 21, ठीक है, 3 या 9, 3,000 रुपये, 9,000 रुपये। और P2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बटा, है ना, 4/7 इंटू में 21,000, 7 3 21, तो 12,000 रुपये। कितना हो गया? 12,000 रुपये।
इसमें कोई समस्या? एक 9,000 रुपये है, एक है 12,000, एक 9,000 है, एक है 12,000। ये दोनों के दोनों आपके पास में क्रय मिल जाते हैं। तो ये आपका टाइप 7वां था। देखो ध्यान से, विक्रय में जो सामान है, कोई ना कोई तो सामान देगा आपको, तभी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। असमान देगा तो कुछ मुश्किलें बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या ध्यान से देखना, एक वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरे को हानि पर बेचा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर एक को लाभ पर दूसरे को हानि पर बेचते हैं और दोनों से कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो किस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। आठवां टाइप देखने वाले हम लोग, है ना। हो जाएगा आपसे, बिल्कुल सरल सा टाइप है। धीरे धीरे हम लोग मेरे साथ चलते रहना, आप लोग हो जाएगा, कोई भी चीज कठिन नहीं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक दुकानदार क्या कह रहा है, एक दुकानदार 12,000 की दो वस्तु खरीदता है। बारह हजार की दो वस्तु खरीदता है। बारह हजार की दो वस्तु खरीदता है। पहली पर 20% लाभ, पहली पर 20% लाभ तथा दूसरी पर दूसरी पर 30% हानि होती है। 20% लाभ होती है, हानि होती है, तथा कुल पर न लाभ न हानि होती है, तथा कुल पर तथा कुल पर न लाभ न हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, ध्यान से देखो। एक दुकानदार जो है 12,000 रुपए की दो वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार जो है क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार जो है वो 12,000 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। अब कितने की वस्तु है, दोनों अलग अलग कीमत है, एक ही कीमत है, हमें कुछ पता नहीं है, कीमत जनरली अलग अलग होगी। ठीक है, पहली वस्तु को जो व्यवस्था है ना, पहली वस्तु पर 20% लाभ कर रहा है और दूसरी वस्तु को 30% हानि हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इधर कि आपके पास में हम लोग एलिगेशन मेथड से लगाने वाले हैं, एलिगेशन से हम लोग काम करने वाले हैं। ध्यान से देखना कि हमें लाभ जो हुआ है, ध्यान से देखना 20%, लाभ जो हुआ 20%, लाभ को हम लोग प्लस में लिखेंगे, हानि को हम लोग माइनस, और हानि जो हुआ है, हानि कितना है, माइनस का 30%। और इन दोनों को मिलाकर के न लाभ न हानि, यानी कुछ भी नहीं, जीरो, दोनों को मिलाकर के न लाभ न हानि। तो ध्यान से देखना, ये 20%, ये माइनस का 30%, 20 में से जीरो जाएगा, 20 में से वी बनेगा। ध्यान से देखना, वी बनाना होगा, 20 में से इस वाले में से इधर वाला घटाना है, 20 में से जीरो जाएगा तो आपके पास में कितना आएगा, 20 ही आएगा। अब
इस वाले में से 0 घट गया, 20 में से 0 घट गया, 0 में से 30 घटेगा, 0 में से 30 घटेगा तो ध्यान से लिखना 0 माइनस में माइनस का 30 मतलब कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ध्यान से देखो 20 में से 0 जाएगा तो 20, 0 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। इन दोनों को काटोगे तो अनुपात आ जाएगा 3:2। ये जो 3:2 आया है वो क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। किसका आ गया, क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। कोई समस्या किसी को? तो अगर कितने में खरीदा होगा ये निकालना है तो पहली वस्तु को 3 में खरीदा होगा, ठीक है। तो 3 बटे कुल कितना 5 इंटू में 12,000 तो कितना हो जाएगा 2400। तो आपके पास में हो जाएगा 7,200 रुपये। अगर P2 की बात करें तो 12,000 रुपये माइनस कर लो या फिर 2/5 इंटू 12,000 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2400, 4,800। ये आपके पास में प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखो, आपको कहा कि भाई 20% लाभ, तो लाभ को प्लस में, हानि को माइनस में, ठीक है। ये लाभ हो गया, ये हानि हो गया। लाभ को प्लस में, हानि को माइनस में, दोनों पर 0। 20 में से 0 जाएगा तो 20 और 0 में से 30 जाएगा तो 30। तो 3:2। तो लाभ कितना हो गया 3/5 इंटू 12,000 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में आपके पास में 2400 तो 7,200 रुपये। अब P2 की बात करेंगे 2/5 इंटू में 12,000 रुपये तो 4,800 आपका आंसर। क्लियर? चलिए तो अब हम लोग और आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार दो वस्तु खरीदता है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि 1750 रुपये में खरीदता है। 1750 रुपये में दोस्तों खरीदता है। पहली वस्तु पर 15% लाभ, तथा दूसरी वस्तु पर 10% हानि, तो तथा कुल पर ना लाभ ना हानि होती हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए फटाफट मुझे करके बताएं, फटाफट, और फिर सॉल्व करें। चलिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1750 की 2 वस्तु खरीदता है, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना हमको पता नहीं, लेकिन वस्तु को जो खरीद रहा है वो 1750 रुपए की है। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि एक वस्तु को जो है वो 15% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। एक को लाभ पर कितना 15%, दूसरी को हानि पर कितना 10%, दोनों को हानि माइनस, दोनों को मिला करके 0 हो रहा है, दोनों को मिला करके 0। 15 में से 0 जाएगा तो 15, 0 में से 10 जाएगा तो 10, 10:15, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 2:3। ये जो है आपके वो क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। क्या आ गया आपके पास में, क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। ये जो आया है वो आपका क्रय मूल्य का अनुपात आया है 2:3 आया। कितना आया है 2:3, ठीक है। तो अब आपके पास में 2 बटे कुल कितना है 2 और 3 का 5 इंटू में कितना है 1750, तो 5 थे 5 तिया 15, 25 0, तो यहाँ पर कितना हो गया 700। दूसरा है 3/5 इंटू 1750 मतलब कितना हो जाएगा 3 बार कट जाएगा, 3 5 0 तो 300, 5 से 9 1050। ये आपका आंसर आ जाएगा 700 रुपये और 1050 आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमने आज लाभ और हानि के बारे में 8 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं साइड में जाता हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका कोर्स जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है। कुछ लोग टीचिंग मेथड के लिए मैसेज कर रहे हैं, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। बहुत जल्दी करवा दूंगा। लाभ हानि खत्म करो, सरल बैच खत्म करेंगे, फिर हम लोग उसमें चले जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है अब, और आपको कोर्स में करवा दूंगा, ठीक है। टाइम से पहले ही करवा दूंगा, बस आप लोग का काम है तो आपको शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।